Assalamu alaikum students, welcome to another video. Today we will discuss about equivalence relations. Consider a non-empty set S. A relation R on S is an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. यानी ऐसा रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. या इसको आप अगर इस फॉर्म में लिखें दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस मीन्स एस के हर एलिमेंट के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए. इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी शुड ऑल्सो रिलेटेड टू ए मीन्स सिमेट्रिक होना चाहिए वो रिलेशन. एंड इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन ए रिलेटेड टू सी मीन्स दैट रिलेशन शुड बी ट्रांजिटिव रिलेशन. अगर ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज तीनों रिलेशंस मौजूद हैं तो उस टाइप के हम रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस. इसी तरह अगर आपने जो हमारे पास इक्वालिटी वाला रिलेशन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. उस केस में हमारे पास ए रिलेटेड टू बी या ए रिलेटेड टू आर की जगह पे हम बोल देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ए इक्वल टू ए होना चाहिए. इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए भी होना चाहिए. एंड इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी. तो इस टाइप के रिलेशन में जो इक्वालिटी वाला रिलेशन होता है इसको भी हम इक्वालिटी रिलेशन बोलते हैं. और मोस्टली हम इसको इस सिंबल से यूज़ करते हैं या कॉन्ग्रेट यानी ये ट्रिपल लाइन से शो कर लें तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के नोटेशंस हैं. अब हम इक्विवेलेंस रिलेशंस की एग्जांपल्स देखते हैं. अब हमने जैसे डिफाइन किया था कि कंसिडर सेट एल ऑफ लाइंस. ठीक है, तो जो एल ऑफ लाइंस होती हैं हमारे पास दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. किस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होगी जब हमारे पास उन पे यानी पैरेलल टू का जब रिलेशन डिफाइन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लाइंस होती हैं प्लेन में वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करती हैं. मीन्स कि अगर कोई लाइन एक लाइन है ए देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द लाइन बी या दिस लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. और इफ द लाइन ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू सी देन ए इज पैरेलल टू सी. यानी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं सारे रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं. सो इट्स मीन दैट द सेट एल ऑफ लाइन्स इन द प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सिमिलरली द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. या अगर आप देखें कि हमारे पास जो रिलेशन है सेट इंक्लूजन का जो रिलेशन है इसको आपने चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं. फर्स्ट क्या चेक करना है, चेक कर लो कि रिफ्लेक्सिव है तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. सेकंड क्या चेक करना है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. सो दिस रिलेशन सेट इंक्लूजन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन. सो सेट इंक्लूजन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सिमिलरली अगर हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की बात करते हैं जो कि इस फॉर्म का होगा, हियर m इज एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड द इंटीजर्स a एंड b आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m. तो इस केस में हमारे पास m क्या करेगा, डिवाइड करेगा b माइनस a को. फॉर एग्जांपल अगर हम m की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो इस केस में हमारे पास b माइनस a जो होगा यानी b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और a की वैल्यू 11 होगी. तो 4 डिवाइड्स 11 माइनस 3. सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू 4 m की वैल्यू 4 ही लेते हैं तो इस केस में हमारे पास 22 माइनस 6 यानी अगर आप 22 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड 4 दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये वाला रिलेशन जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए रिलेशन. लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट साथ में एंटी सिमेट्रिक हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. यही डेफिनेशन लिखी हुई है. फॉर ए बिलोंग्स टू एस वी हैव ए रिलेटेड टू ए. इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन ए इक्वल टू बी मीन्स के एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन आ गई. एंड थर्ड इज द ट्रांजिटिव. सो अगर किसी भी रिलेशन में हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज या तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. या इसको हम कोई भी सेट आर के ऊपर अगर ये पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन है तो उसको हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं या पोसेट भी बोलते हैं. तो अब जो हमारे पास इसके आप एग्जाम्पल देखें, जो सेट इंक्लूजन वाला जो रिलेशन है दैट इज ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. क्योंकि इसमें जैसे हमने ऊपर बात की है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में ए इफ सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन हमारे पास बी इज
बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये सिर्फ उसी केस में होता है व्हेन ए इक्वल टू बी। तो इस केस में हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सो इट्स मीन कि ये वाला रिलेशन जो है सेट इंक्लूइन वाला, दैट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो सेट इंक्लूइन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ऑन एनी कलेक्शन ऑफ सेट। सिमिलरली लेस देन वाला रिलेशन देख लें, दैट इज ऑल्सो ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। और जो अगर आप रिलेशन देख लें ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें हमारे पास ए डिवाइड्स बी इज एन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, बट ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। जस्ट लाइक इसमें अगर हम देखें सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो हमारे पास 3 डिवाइड्स -3, यानी अगर पार्शियल ऑर्डरिंग में हमने देखना है दैट इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन क्या इंप्लाई होता है दैट ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम ले लेते हैं ए की वैल्यू ली है 3, ए की वैल्यू ली है 3 और यहाँ से हम ले रहे हैं बी की वैल्यू -3, तो 3 डिवाइड्स -3, सिमिलरली -3 डिवाइड्स 3, बट 3 इज नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है वो फेल हो गई है। सो इन सेट ऑफ इंटीजर्स ए डिवाइड्स बी इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, बट ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें तो नेगेटिव वाली बात ही नहीं ना होगी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो हमारे पास पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होगा, बट सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। होपफुली आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल you have some doubts, you can ask me, and if you understand the video then kindly hit the like button. Also like, share and subscribe this video. Okay, thank you so much.